जोहार, जय मूल निवासी का वीडियो मेरे उन मूल निवासी SC ST OBC भाइयों के लिए है जो आज इस देश में, जिसको राम राज्य कहते हैं, इस राम राज्य में अपने आप को सुरक्षित और स्वाभिमानी महसूस कर रहे हैं। मैं मेरे उन तमाम मूल निवासी SC ST OBC भाइयों को उनके महापुरुषों का संघर्ष याद दिलाना चाहता हूँ। जी हाँ, जिस संघर्ष को हमारे महापुरुषों ने कई हजारों साल किया और उस संघर्ष को करके हम मूल निवासी बहुजन समाज को मान, सम्मान और स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया। क्या आज भारत देश में, जहाँ पर ये मान, सम्मान, स्वाभिमान मिल रहा है? अगर मिल रहा है तो जो वाकया हरिद्वार में हुआ, क्या वो वाकया इस बात का गवाही नहीं देता है कि हम उस मान, सम्मान और स्वाभिमान से आज भी जुड़े हुए नहीं हैं? आज भी हमें उस मान, सम्मान और स्वाभिमान की कमी महसूस हो रही है। जी हाँ, जब महिला हॉकी टीम को सेमीफाइनल में अर्जेंटीना के हाथों हार का मुंह देखना पड़ा, तो वंदना कटारिया, जो एक SC कम्युनिटी से आती हैं, उनके घर के सामने चंद सवर्ण लड़कों ने जिस तरीके से अपने कपड़े उतार कर और दलित कम्युनिटी के विरोध में घोषणाएं देते हुए, नारे देते हुए जश्न किया, ये इस बात का सबूत है कि जो संघर्ष हमारे महापुरुषों ने किया था वो संघर्ष आज भी अधूरा है। और जो SC ST OBC भाई इस राम राज्य में अपने आप को स्वाभिमानी और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये वाकया उनके आंख खोलने के लिए काफ़ी है। ये वही वंदना कटारिया हैं जिन्होंने क्वार्टर फाइनल में 3 गोल करके, हैट्रिक करके सेमीफाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम को जगह बनाने के लिए मदद की थी। तब इन लोगों ने इस वंदना कटारिया को सेलिब्रेशन नहीं किया, या फिर इनकी वाहवाही नहीं की, या फिर इनकी जय जयकार नहीं की। मगर जब हॉकी टीम को हार का सामना करना पड़ा तो सवर्ण लोग ये बात कहते हुए कि भारत की हॉकी टीम में दलितों को भरा गया, इसलिए हम लोग हार गए। तो इस बात का सबूत है कि आज भी समाज में जातिवाद कूट कूट कर भरा हुआ है। ये जो सवर्ण हैं, ये लोग इस जातिवाद के बीज को बोते हैं और इस जहर को हमेशा समाज में जिंदा रखते हैं। इनकी औकात नहीं है कि ये ओलंपिक में जाकर एक मेडल जीत कर लाएं। इनकी औकात नहीं है। ओलंपिक में जाना तो छोड़ो, ओलंपिक के खेलों में कॉम्पीट करने के लिए, पार्टिसिपेट करने की भी इनकी औकात नहीं है। और ये आज हमारी बहन के ऊपर आरोप लगाते हैं। और जब भारत की हॉकी टीम हारती है तो इन्हें भारत नजर नहीं आता, इन्हें वंदना कटारिया नजर आती है और जश्न मनाते हैं। कहां गया आपका राष्ट्रवाद? कहां गई आपकी देशभक्ति? कहां गया आपका प्यार? तो ये प्यार सिर्फ इनकी जाति से जुड़ा है, इनको देश से कुछ लेना देना नहीं है। कोई सवर्ण क्रिकेट में अपने फायदे के लिए देश को हराता है क्योंकि उसे सेंचुरी करना है, तब ये लोग उसका विरोध नहीं करते। मगर जब कोई SC अपने देश का नाम ऊंचा करने के लिए संघर्ष करता है और किसी वजह से अगर उस संघर्ष में कामयाब नहीं होता है तो ये लोग उसका विरोध करते हैं। क्यों? क्योंकि वो छोटी जाति से है और उन्हें क्रिकेट में या फिर हॉकी में या फिर किसी भी गेम में देश को रिप्रेजेंट करने का अधिकार नहीं है। कहां है योगी जी? बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं। क्या इन्होंने इस वाकये के ऊपर कोई कमेंट किया? कहां है मोदी जी? क्या उन्होंने इस वाकये पे कोई कमेंट किया? नहीं किया। मैं मेरे मूल निवासी SC ST OBC भाइयों को बताना चाहता हूं, ये कोई राम राज्य नहीं है, ये ब्राह्मण राज है। और ब्राह्मण राज में सिर्फ उन्हीं का राज है और हम सब गुलाम हैं। अगर हमें हमारे महापुरुषों के संघर्ष को पूरा करना है तो इन मनुवादियों को, इन आर्यों को, जो इन्वेडर्स हैं, जो बाहर से हमारे देश में आकर हमारे ऊपर राज कर रहे हैं, इनको इस देश से भगाना होगा। जी हाँ, जिस तरीके से हम लोगों ने साइमन गो बैक का नारा दिया था, उसी तरीके से इस देश में सवर्ण गो बैक का नारा लगाना होगा।
जब तक भारत देश से सवर्णों को नहीं भगाया जाएगा तब तक भारत देश में एससी एसटी ओबीसी का छल होता रहेगा, उनका अपमान होता रहेगा और उन्हें मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा। एक सवर्ण का नाम बताओ जिन्होंने ओलंपिक में देश का नाम रोशन किया। मैं उन दलाल और भड़ों से बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से तुम अपने कपड़े निकालकर वंदना कटारिया के घर के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, तुम्हारी औकात नहीं है कि वंदना कटारिया की चप्पल के भी आप नजदीक चले जाओ। तुम्हारी औकात नहीं है कि आप वंदना कटारिया के जूते से भी पानी पियो। कौन है आप? अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं। पिछले 74 साल से भारत देश के और संसाधनों पर कब्जा किया हुआ है। क्या झंडे गाड़े आपने? भारत की पूरे दुनिया की 200 यूनिवर्सिटीज में भारत की एक यूनिवर्सिटी का नाम आप नहीं ला सके। आप एजुकेशन स्ट्रक्चर को संभाल नहीं सके, आप हेल्थ स्ट्रक्चर को संभाल नहीं सके, और आप बात करते हैं दलितों की। हिमा दास 400 मीटर रनिंग में 50.79 सेकेंड्स में रिकॉर्ड बनाकर भारत देश को ओलंपिक में मेडल दिया। दलित हैं। तुलसी हेलन, जिन्हें लेडी मोहम्मद अली ऑफ इंडिया कहा जाता है, कहां है तुम्हारी माएं, कहां है तुम्हारी बहनें? तुमने तो इनको गुलाम बना कर रखा। और जब हमारी माताएं बहनें देश के लिए खेलती हैं, देश के लिए मेडल लाती हैं, तो आप उन्हें दलित होने की वजह से अपमानित करते हो। पीटी उषा बिकम फर्स्ट इंडियन वुमन हु रीच ऑन ओलंपिक इंडियन फाइनल। देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया। दलित हैं, एससी हैं। स्वप्न वर्मा, द फर्स्ट इंडियन हु बैग गोल्ड इन एशियन गेम्स इन 2018। बताओ, और किन किन का नाम लें? ये सारी एससी हैं। जी हां, जिनको आप दलित कहते हैं, ये इस देश की मूल निवासी हैं। ये देश हमारा है, हम इस देश के इंडिजिनस पीपल हैं, और आप लोग हमारे देश में घुसपैठिए हो। आप लोग आक्रमण करके हमारे देश में आकर हमारे संसाधनों पर कब्जा करके हमारे ऊपर राज कर रहे हो। मैं मेरे मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी भाइयों से कहना चाहता हूं, अगर हम लोग हमारे महापुरुषों के संघर्ष को भूल गए तो आने वाले समय में ये लोग हमारे गले में मटका और पीछे झाड़ू डाल देंगे। याद रखना, हमारा संघर्ष अभी पूरा नहीं हुआ है, हमारा संघर्ष अभी बाकी है। हमारा संघर्ष एक वक्त की रोटी और एक नौकरी के लिए नहीं, बल्कि मान सम्मान और स्वाभिमान से जिंदगी जीने का है। जिस संघर्ष को हमारे महापुरुषों ने अपना सब कुछ त्याग करके मिलाया था, वो संघर्ष एक समय की रोटी और कपड़ा या फिर नौकरी का नहीं था, बल्कि हमें मान सम्मान और स्वाभिमान से जीने के लिए था, जो आज भी इस देश में नहीं मिलता है। इस देश में राष्ट्रपति दलित है, मगर उसको मंदिर में जाने की इजाजत नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान का संघर्ष अभी तक पूरा नहीं हुआ। इस देश में ब्यूरोक्रेसी पर मनुवादियों का कब्जा, इस देश में मीडिया पर मनुवादियों का कब्जा, इस देश में जुडिशरी पर मनुवादियों का कब्जा, इस देश में लोकतंत्र पर मनुवादियों का कब्जा। कहां हैं हम लोग? देश हमारा, साधन संसाधन हमारे, मगर कब्जा इन विदेशियों का। जब तक हम लोग नहीं जागेंगे और इनका विरोध नहीं करेंगे, तब तक हमारे ऊपर अन्याय अत्याचार होता ही रहेगा। अगर हम लोगों को इस अन्याय अत्याचार से मुक्त होना है, या फिर हमें हमारे मान स्वाभिमान और सम्मान के संघर्ष को पूरा करना है, तो हमें इन सारे मनुवादी पार्टियों का बहिष्कार करना होगा, इन सारे मनुवादी संगठनों का बहिष्कार करना होगा, इन सारे मनुवादी साधन संसाधनों का बहिष्कार करना होगा, और अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए संघर्ष करना होगा। मैं मेरे एससी एसटी ओबीसी और तमाम कन्वर्टेड माइनॉरिटीज से अपील करता हूं कि जो वाकया वंदना कटारिया के साथ हुआ, उसका पुरजोर विरोध कीजिए। अपने घरों से निकलिए,
सड़कों को बंद कीजिए, रास्तों को बंद कीजिए, ट्रेनों को बंद कीजिए और इन्हें बता कर दीजिए कि हम मूल निवासियों की ताकत क्या है। और जिन दलाल और भड़ों ने ये काम किया है उन्हें सरेआम फांसी देने की मांग कीजिए, तभी हमारा मान सम्मान और स्वाभिमान जीवित रहेगा, वरना हमें आने वाले समय में गुलाम बनकर इस देश में रहना होगा। उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो से जागरूक होंगे और इन मनोवादियों का, इन इन्वेडियर्स का, घुसपैठियों का विरोध करके अपने आप को मान सम्मान और स्वाभिमान से जीने के लिए तैयार करेंगे। जय मूल निवासी।